और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक जनसभा में उपस्थित मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं जितना बड़ा पंडाल है इससे 3 गुना ज्यादा हमें लोग पंडाल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहां कोई छाया की जगह नहीं है। तपती दोपहरी में बाईं तरफ, हमारे बाएं और मंच के पीछे तक, दाईं तरफ बड़ी संख्या में दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीछे जहां सड़क है और जो घर दिखाई दे रहा है, घर की छतों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जौनपुर के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है और जो जोश, उत्साह और जिस तरीके से पार्टी के लिए हमें समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद जीत करके नहीं जा पा रहा है। जहां अभी तक मैं कहता था, 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में एक सीट पर लड़ाई है, वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन जिस समय प्रयागराज का समर्थन मिला है, इधर आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है, इधर जो जौनपुर वालों ने तैयारी कर ली है, इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार के नारा देने वाले 400 हारने जा रहे हैं। यहां तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कोई 400 पार नारा देगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 400 पार का नारा किसी ने दिया है तो उसका मतलब ये हुआ है कि कुल लोकसभा की जो सीटें हैं 543, 543, और अगर 400 पार की जीतने वाले हैं तो बताओ कितनी सीटें बनती हैं? केवल 143 सीटें बनती हैं। जो लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार
143 सीटें जीतेंगे। इस बार देख लेना, जो जनता का गुस्सा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो गुस्सा बढ़ रहा है इस बार जनता का, ये अभी तो 5 ही चरण खत्म हुए हैं। अभी जनता ने 6वें चरण का फैसला और 7वें चरण का नहीं लिया हुआ है। देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव होगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इनका इस बार सफाया होने जा रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और गांवों में रहने वाले लोग, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, पिछले 10 साल की सरकार में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत बढ़ा दी। और लागत बढ़ने से हमारा किसान तो संकट में चला ही गया, वहीं महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों और गरीबों के ऊपर संकट पैदा किया। जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी, आज खेती बाड़ी करने वाला किसान गरीब घाटे में जाता जा रहा है। न केवल घाटे में जा रहा है, बल्कि उसने देखा कि जिस समय दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया। जो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े कारोबारी लोग, उनका 10 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और जब कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों का लाखों में कर्जा वो माफ नहीं किया गया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्जा माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला लिया जाएगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल की कीमत मिले, उन्हें लाभकारी पैसा मिल जाए, उनकी फसल की कीमत मिल जाए। उसके लिए अगर हमें कानूनी अधिकार भी देना पड़ेगा एमएसपी को लागू करने के लिए, तो किसानों के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसलों की कीमत दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। जहां किसान को संकट में डाल दिया, वहीं हमारा बेरोजगार नौजवान जानता होगा, इस सरकार ने उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। और ऐसी खिलवाड़ हुई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमारे युवाओं का, नौजवानों का इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये मेहनत कर करके, परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। और पेपर लीक का परिणाम ये हुआ कि सरकार को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ गईं। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जो तैयारी करके गए, एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, सभी परीक्षाएं रद्द हो गईं। और अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, इस सरकार ने तैयारी की और कहा कि सबसे बड़ी भर्ती पुलिस की करा के दिखाएंगे। 2 दिन परीक्षा लिखाई गई और यह भरोसा दिलाया था युवाओं को, नौजवानों को कि पूरा का पूरा इंतजाम है,
सुरक्षित परीक्षा होगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ करके लीक कराए गए हैं। याद रखना नौजवान साथियों, ये सरकार वो है जो अपना बुलडोजर तैयार करके रखती है। जब किसी को डराना होता है तो बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुए हैं किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ना किसी का घर के ऊपर बुलडोजर चला, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुए हैं। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है जिससे उन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। याद रखना नौजवान साथियों, यह केवल नौकरी का सवाल नहीं है। आपके 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1/3 जीवन। और यही पूर्वांचल का नौजवान सबसे ज्यादा फौज के लिए तैयारी करता था। फौज में भर्ती के लिए अपनी सड़कों से लेकर के ग्राउंड और मैदानों में तैयारी करता था, और वो सोचता था कि फौज में भर्ती हो जाएगी उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, देश की रक्षा करने का उसे मौका मिल जाएगा। वो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनना चाहता था, लेकिन इस सरकार ने जो फौज की नौकरी थी उसको भी आधू अधूरी नौकरी बना दी। ये 4 साल की नौकरी बना दिया। ये अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। मैं अपने तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जिस समय दिल्ली में सरकार बनेगी, ये फौज की आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संख्या बढ़ा करके पहले जैसे नौकरी मिलती थी उसी तरह की फौज की पक्की नौकरी अपने नौजवानों को देने का काम होगा। इसलिए मैं आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं। इस चुनाव में आप सबका सहयोग मांगने आया हूं, और आपसे ये छिपा नहीं है कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा, उसकी खाद की बोरी से भी चोरी की है सरकार ने। खाद की बोरी से चोरी हुई है। पहले 5 किलो, फिर और चोरी हुई 5 किलो। बताओ किसान की बोरी से 10 किलो चोरी हुई क्या नहीं हुई? न केवल 10 किलो चोरी की, बल्कि हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवाई इन्होंने। और जो नैनो यूरिया खरीदी उससे ना पैदावार बढ़ी, ना फसलों को फायदा पहुंचा, और बाद में जानकारी हुई कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले लोग भी भारत छोड़ करके भाग गए। और जो महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये महंगाई जो बढ़ी है, इनके अपने लोगों के मुनाफा की वजह से महंगाई बढ़ी है। जहां इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, वहीं हमारा नौजवान भी जानता होगा उसकी मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई। पहले मोटरसाइकिल 50,000 की कीमत के आसपास आती थी। आज बताओ कितने रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और जब कभी आप बाजार जाते होंगे, बुखार की दवाई, पेट की दवाई या सामान्य दवाइयां लेने जाते होंगे,
बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और पहले हमारा आपका बुखार, जो गोली खाते थे, डॉक्टर गोली देते थे, वो 500 mg की गोली में हमारा बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है 500 mg की गोली नहीं, डॉक्टर 650 mg की गोली दे रहे हैं, तब भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और याद रखना, ये सरकार वही है जिसने हमारे और आपके लिए एक नकली वैक्सीन लगवा के वैक्सीन लगवा दी। कोरोना के नाम पर सबको वैक्सीन लगवा दी। जो लोग नहीं लगाना चाहते थे उनको भी जबरदस्ती लगवा दी। ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, खाकी वर्दी पहनने वाले भाई, सफाई कर्मचारी हैं, इनको भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। और वैक्सीन लग गई, उसके बाद आपको पता होगा कि अब ये जानकारी मिल रही है कि जिन जिन ने वैक्सीन लगवाई है उनको जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा है। न केवल इन्होंने जान का खतरा पैदा किया वैक्सीन लगवा करके, बल्कि वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने कमीशन भी वसूला है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे चंदा वसूल लिया। किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता जान गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बेड बच चुका है। बताओ, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जानबूझ करके दबाव बना करके चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इतना लूट और इतना झूठ किसी ने जनता को नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और उनके दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी कह रहे हैं कि आजकल शहजादे आए हुए हैं, शहजादे वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो शहजादे वाली टीम बनी है, यही आपको शह देगी और यही मात देने का काम करेगी इस बार। और ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मिलकर के 1-11 हो गए हैं। और जौनपुर वाले जानते होंगे, इनके दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं, सामने के नहीं टकरा रहे हैं। बताओ, टकरा रहे हैं दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन। कहने वो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जौनपुर वाले जानते होंगे कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं सामने। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के चुनाव का भी है। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे?
जहां ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन भी होने जा रहा है इस चुनाव में। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये संविधान बचाने की भी लड़ाई है और मैं आपको सावधान करने आया हूं। मैं आपको सावधान करने आया हूं। ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है कि ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। पहले टिकट किसी और की थी। ये जितने भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं आपके, एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ, टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया, कोई बंबई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया। लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है, कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? बताओ, ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। अगर कोई आपको धमका करके वोट लेगा तो डर तो नहीं जाओगे? कोई आपसे मिला जुला करके कुछ लालच दे करके वोट लेना चाहेगा, उसके लिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? वैसे जौनपुर वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग बंबई से आए थे, मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूं, मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूं। जितने लोग बंबई से चुनाव लड़ने आए थे, उन सबने पहले ही अपनी बंबई जाने की टिकट बुक कर रखी थी। पहले चरण और दूसरे चरण में भी कोई आया था, दूसरे चरण में भी कोई आया था बंबई से, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो सीधा बंबई वापस चला गया। ये बगल की लोकसभा थोड़ी दूर अमेठी, ये अमेठी की लोकसभा के बारे में भी आपको पता होगा, हमारे साथियों को पता होगा कि हमारी पार्टी में एक नेता थे, उनके नाम पर हमें और आपको कितना बदनाम किया गया। हमें आपको बदनाम भी किया, उस नेता पे झूठे मुकदमे लगा करके जेल भी भेज दिया। लेकिन जब वोट चाहिए था तो उस परिवार को मनाने मुख्यमंत्री सामने आ गए। ये अमेठी वाले के बारे में कह रहा हूं मैं आपको, और ये सावधान करना चाहता हूं कि राजनीति में कहां कौन धमका रहा है, कहां कौन मिला हुआ है।
जब इन बीजेपी वालों को वोट चाहिए था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बुला करके, मना करके और भरोसा दिला करके कि आपके पति को हम जेल से छुड़वा देंगे, आप हमारी मदद कर दो। मदद ली और फिर अभी लोकसभा का चुनाव था तो उन परिवार के लोगों को समझाते रहे, बुझाते रहे, उनकी मदद करते रहे। और इसलिए मदद करते रहे क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए था। वोट तो ले लिया लेकिन उनकी मदद नहीं होगी, मैं ये बताना चाहता हूं। यहां भी जो खेल चल रहा है जेल जाने का और जेल से बाहर आने का, ये केवल वोट के लिए हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है। और इसमें खेल हो रहा है G20 की तरफ से। ये जो खेल खेला जा रहा है, ये जो आयोजन होते थे G20, याद है कि नहीं याद है? G20 का मतलब जानते हो आप? आप नहीं जानते हो। जो पार्टी G20 के आयोजन कर रही थी वो ये बताना चाहती थी कि 2 गुजराती, बाकी बीजेपी में सब 0। तो खेल कहां से हो रहा है? 2 नंबर से खेल हो रहा है। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग? ये बात भी जानते होंगे कि बीजेपी ने ही बीएसपी की टिकट तय कराई है। ये बात पता है कि नहीं पता है? और जो टिकट कटवाई वो किसने कटवाई? ये खेल तो जौनपुर वाले सब समझ रहे होंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। इसलिए मैं आपसे जहां अपील करने आया हूं वहीं आपसे मदद मांगने भी आया हूं और आपका सहयोग मांगने भी आया हूं। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, देश को बचाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। ये देश का ऐतिहासिक चुनाव है और जब से हम लोगों ने पीडीए परिवार को बढ़ाना शुरू किया है, जब से पीडीए परिवार हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। ये घबरा गए हैं। पी फॉर पीडीए है और पी फॉर पूर्वांचल भी है। इस बार पूर्वांचल पूरा का पूरा पीडीए परिवार को साथ लेकर के चलने का काम कर रहा है। इनका इस बार पूर्वांचल के लोग ही विदाई करने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों का स्वागत तो हुआ था 2014 में, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने विदाई की भी बहुत बढ़िया तैयारी की हुई है, बड़ी धूमधाम से इनकी तैयारी की है। बताओ इनकी विदाई करोगे कि नहीं करोगे? न केवल मंत्रिमंडल बदलेगा, मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और ये इलाका तो वो रहा है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमेशा मजबूत बनाने का काम किया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत बनाने का काम किया है। इसलिए आप लोग सावधान रहना। ये जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है। यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है। यही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हमारा जो संविधान, ये हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए जहां भविष्य का चुनाव है वहीं हमारा संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए अपने नौजवानों से कहकर के आ रहा हूं कि जहां बेरोजगार हैं नौजवान, न कोई सम्मान का रोजगार मिल पा रहा है, न इनको नौकरी मिल पा रही है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है
कि दिल्ली की नौकरियां 30 लाख अभी भरी नहीं गई हैं, खाली है, तो 30 की 30 लाख नौकरी और पूरे आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ी लिखी लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती थीं, उनके लिए हम लोग विद्याधन दे रहे थे, जो नेताजी ने शुरू किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, इन्होंने योजनाओं को बंद कर दिया, बदल दिया। इसलिए अपनी गरीब माताएं बहनों को कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपनी गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम होगा। जहां 1 लाख रुपए पहुंचेंगे उनके अकाउंट में, कर्ज माफ तो होगा ही होगा, और उसके साथ साथ फौज की भर्ती की संख्या भी बढ़ा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका दिया जाएगा। जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस चल रही थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, गर्भवती माताएं बहनों के लिए भी फ्री और अपने गरीबों के लिए भी फ्री, गांव में सेवा करने के लिए। लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार गई, इन्होंने हमारे गरीबों की एम्बुलेंस भी खराब कर दी। अब फोन मिलाते हैं तो एम्बुलेंस कब आएगी इसका कोई पता नहीं, और अगर अस्पताल लेके भी पहुंच गई एम्बुलेंस तो अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज दिया था जौनपुर को, वो बताओ बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? न केवल बर्बाद कर दिया, बल्कि वैसा ही का वैसा नया खंडर बना खड़ा हुआ है, उसके अंदर किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है। 100 नंबर की गाड़ी दी थी हम लोगों ने पुलिस को, जिससे पुलिस सही समय पर पहुंच जाए और हमारी मदद करे जाकर के। लेकिन जब से सरकार गई, हमारे जो लखनऊ वाले उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 100 नंबर को 112 कर दिया। जब से नंबर बढ़ा 100 से 112, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और सुनने में यहां तक आ रहा है कि जब 100 नंबर मिला करके बुलाते हो आप, तो मदद नहीं करते हैं, दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ, इनकी सरकार में अपमानित होना पड़ा कि नहीं अपमानित होना पड़ा? हमारे और आपके खिलाफ के झूठे मुकदमे लगे कि नहीं मिले? और ये जिला तो वो है जहां पर कई ऐसे नौजवान जो हमारे बहादुर नौजवान थे, उनके साथ पुलिस ने उनकी जान लेने का काम किया था, एनकाउंटर करने का काम किया था। हम समाजवादी लोग भूले नहीं हैं। अभी तो कानून ने सजा दी है उनको, कानून से सजा पाए हैं। लेकिन ऐसे तमाम दोषी लोग जिन्होंने अन्याय किया है, उत्पीड़न किया है और गरीबों पर बुलडोजर चलाया है, सरकार आने पर बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अपने हम खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करना चाहते हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हो गई, और अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये कहते हैं कि कैसे हो जाएगी 3 साल की नौकरी? तो मैं उनसे कहता हूं, क्या आपको पता था कि अग्निवीर की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे? क्या आपको पता था रेल बेच दी जाएगी, रेलवे स्टेशन बेच दिए जाएंगे?
क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरियां संविदा पे हो जाएंगी? क्या आपको पता था कि आधी रात ही नोटबंदी हो जाएगी? तो जब ये नहीं पता था तो 4 साल की उनकी नौकरी हुई, 3 साल में आपकी भी नौकरी हो जाएगी। इसलिए जहां हम औरों को सावधान कर रहे हैं, ये लोग भी सावधान कर रहे हैं इनको भी। इसलिए आपसे हम अपना विशेष अपील करेंगे। ये जो अपील हम करना चाहते हैं आपसे, बताओ जौनपुर वालों, हम दोनों लोकसभा मान लें कि जीत गए कि नहीं जीते? ऐसा तो नहीं है कि अगर हम मान लें जीता हुआ और आपको बूथ पे रोकें तो आप रुक तो नहीं जाओगे? आपको सब रास्ते पता है कि कैसे वोट डालना है। बूथ पे पहुंच जाओगे आप लोग। और अगर आपको डराया और धमकाया गया तो मैंने सुना है कि प्रधानों को चुपचाप बुला करके लालच देके और डराया धमकाया जा रहा है। सुना है ऐसा? क्या ये सच्चाई है? लेकिन हम जानते हैं समाजवादी लोग कभी घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आप अपनी बूथ की रक्षा करोगे आप लोग। ये बूथ की रक्षा करने का मतलब कि आप संविधान की रक्षा के लिए आप निकल पड़े हो। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, सब लोग मिलकर के मदद करना और इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा देना। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। जो लोग कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो आए नहीं। कम से कम हमारे आपके लिए खुशियों के दिन तो आ जाएं, 4 जून के दिन। और जो लोग मनमर्जी से काम करते हैं, जो लोग मनमर्जी से काम करते हैं, आत्मतुष्टीकरण के लिए काम करते हैं, उन्हें कम से कम अपने बोर्ड से सबक सिखा देना कि इस बार मनमर्जी और आत्मतुष्टीकरण नहीं चलेगा, बल्कि संविधान की बात होगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के रास्ते पर देश के चलने का काम होगा। इसलिए मदद करिए आप सब लोग और अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी, इनको जिताओगे सब लोग। बताओ समीकरण ठीक है कि नहीं है? बताओ समीकरण से घबरा गए दूसरे लोग कि नहीं घबरा गए? और जो छोड़ के जा रहे हैं आपको, उनसे हम लोग कमजोर नहीं हो रहे हैं। ये सब बंबई कनेक्शन है जो एक दूसरे से मिला हुआ है। ये जो बंबई कनेक्शन है, ये भूल जाएंगे हमारे उत्तर भारत के लोग कि बंबई में बताओ कितना अपमानित होने पड़े थे हमारे जौनपुर के भाई बहन जो बंबई में रहते होंगे। बताओ इन बीजेपी के लोगों ने, उनके सहयोगी लोगों ने अपमानित किया था मुंबई में कि नहीं किया था? कितना परेशान किया, पीटा, अपमानित किया, भगाना चाहते थे वहां से। न केवल भगाना चाहते थे, बल्कि आपको याद होगा जब कोरोना के समय पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में थे, सबसे ज्यादा पैदल चल करके अपने साधनों से अपने आप जो चल करके आए थे, वो हमारे पूर्वांचल के ही भाई बहन थे, कहीं और के लोग नहीं थे। सबसे ज्यादा कोरोना के समय पर पैदल पैदल चल करके आए थे। ये भूले तो नहीं हो आप लोग? और ये जो आपका विकास रोक दिया इन्होंने जौनपुर का, ये तो नहीं भूल गए आप? और जो अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, जो झूठे मुकदमे लग रहे हैं, उससे सब लोगों को बचाओगे, वोट डालोगे इनके खिलाफ। इसलिए सब लोग मदद करना, यही मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी को एक एक वोट दे करके
उन्हें जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी यहां से जीत करके जाएगी। साइकिल चुनाव चिन्ह यहां से जीत करके जाएगा और जब जीत करके हम लोग जाएंगे तो खुशियां भी मनाएंगे और हम और आप लोग मिलकर के जौनपुर की इमरती भी खाएंगे। बताओ हमारा मुंह मीठा करोगे आप लोग? इमरती खिलाएंगे नहीं? हमारे एमएलसी साहब कहां गए? वो दूसरे कहां गए? इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना। जहां हमारा किसान नौजवान तकलीफ में रहा है, वहीं यहां औद्योगिक क्षेत्र के हमारे व्यापारी भाइयों को भी बहुत नुकसान हुआ है। उनको कोई सहूलियत मदद नहीं मिली है। हम अपने तमाम उद्योगों कारोबार चलाने वालों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार और दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम उनके लिए भी विशेष मदद करने का काम करेंगे, जिससे उनका कारोबार भी आगे बढ़ सके और कारोबार से हमारे लोगों को नौकरी रोजगार भी दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को।